कभी सोचा है यूके में सस्ता घर खरीदने का ख्वाब हकीकत बन सकता है? इमेजिन करें, आप बरसों से यूके में रह रहे हैं, किसी किचन, किसी फैक्ट्री या किसी भी कंपनी में दिन रात काम करते हैं, छुप छुपा के ही सही, खामोशी से। आपके पास शायद पेपर नहीं है, लेकिन एक उम्मीद थी कि एक दिन अपना घर होगा, एक छत होगी जहां डर के बगैर इंसान सांस ले सकेगा। फिर एक दिन जी अचानक हाथ में एक लेटर आता है रेजिग्नेशन का, क्योंकि अब कानून बिल्कुल बदल चुके हैं। इस लम्हे ना दिल बैठ जाता है, दिमाग में अजीब किस्म के वसवसे ख्याल आते हैं। अब खर्चा कैसे चलेगा, बिल कौन देगा, घर का क्या होगा? और तब कहीं अंदर से एक छोटी सी आवाज़ उठती है, क्या अब भी कोई उम्मीद की किरण बाकी है? जी हाँ, अभी भी उम्मीद की एक किरण बाकी है। हुकूमत ने एक नई स्कीम मुतारफ कराई है जिसने हज़ारों ख्वाबों में फिर से ना जान डाल दी है। अब जी जैसे कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की, इसी तरह जी अब सोचने का टाइम, भाग दौड़ करने का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बस घर पसंद करे, पेमेंट करे, बाकी सब हुकूमत खुद संभालेगी। ये वो मौका है जो बरसों के इंतज़ार के बाद आया है और शायद अगली बार इतनी आसानी से कभी भी ना मिले। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि ये स्कीम आखिर काम कैसे करेगी? कौन लोग हैं जो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठा सकेंगे? और वो कौन सी छोटी छोटी बातें हैं जो एक आम इंसान की ना तकदीर को बदल के रख सकती है? यही वो सोच है जो इस वीडियो में ना आपको हैरान कुन करके रख देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। आप सब खैरियत से हैं? तो जी यूके से एक बहुत बड़ी और दिल छू लेने वाली खबर सामने आई है। वो तमाम लोग जो बरसों से यूके में ना अपना सस्ता घर खरीदने का ख्वाब दिल में लिए मारे मारे फिर रहे हैं। कभी वसाइल नहीं हैं, कभी किस्मत साथ नहीं देती। ख्वाहिशें तो इंसान की बड़ी थी, लेकिन हर बार लगता था जैसे कुछ ना हाथ से फिसलता जा रहा है। और आखिर कभी हिम्मत जमा करके ना इरादा इंसान कर ही लेता है कि जी अब घर खरीद लेना चाहिए। तो फिर शुरू होते हैं वो लंबे इंतज़ार, पेमेंट, फीसें, ट्रांसफ़र। आखिर में वो दिन जब चाबी पकड़कर अपना घर में दाखिल होते हैं ना, तो वो ये जो ख्वाब होता है ना, वो जी 6 महीनों के बाद, झंझटों के बाद, या कभी कभी साल भी लग जाते हैं। फिर जी वही सवाल आता है, क्या वो अब इंतज़ार ख़त्म हो रहे हैं या सिर्फ फजूल बातें हैं? क्या वाकई यूके में अब ऐसा मुमकिन है कि घर पसंद करे, पेमेंट करे और चंद दिनों में अपना घर अपना लो? और इन सब की सबसे बड़ी वजह वो कागजी कार्रवाइयाँ हैं जिनमें खरीदार महीनों उलझा रहता है और अपने ख्वाबों को ना बस ऐसे ही छोड़ फेंकता है। एक घर पसंद करने से लेकर उसके दरवाजे में कदम रखने तक ना, हर कदम, हर नई फीसें, नए फार्म, नई परेशानियाँ। जो बजट आपने 2 लाख पाउंड का सोचा होता है ना, वो जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 2,60,000 पाउंड तक पहुँच जाता है। यानी हवा वही, लेकिन कीमत उससे भी ज़्यादा हो जाती है। और यही वो लम्हा होता है जब बहुत से लोग दिल पर ना पत्थर रख के ना घर का ख्याल ना छोड़ ही देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या हुकूमत ने वाकई अब इस मुश्किल का हल निकाल लिया है? शायद पहली बार हुकूमत ने आम खरीदार के दर्द को समझ लिया है, इसलिए अब एक ऐसी नई स्कीम मुतारफ कराई है कहीं से जिसका पूरा निज़ाम हिला दिया है। ऐसी स्कीम जिसके बाद वो सारी झंझट, वो सारी लंबी कानूनी कार्रवाइयाँ, वो इज़ाफ़ी फ़ीसें सब टोटली ख़त्म कर दी है। अब घर खरीदने का अमल इतना आसान बना दिया गया है कि यकीन करना ना मुश्किल लगता है। लेकिन सवाल यही आ रहा है कि आखिर ये स्कीम कैसे काम करेगी? अब हुकूमत ने सारा बोझ खरीदार के कंधों से उतार कर ना सीधा बेचने वाले पे डाल दिया है, यानी स्टेट एजेंट पे डाल दिया गया है। जी हाँ, अब वो तमाम फ़ीसें, कागज़ी कार्रवाइयाँ और ट्रांसफ़र के जो भी रास्ते हैं, वो खरीदार के बोझ पे नहीं है, बल्कि बेचने वाले पे बोझ पे होगा। इस कदम का मकसद सिर्फ़ ये है कि जो लोग पहली बार यूके में अपना घर खरीदने जा रहे हैं, उनके लिए रुकावटें, उनके लिए मुश्किलें ख़त्म की जाएँ, ताकि वो ख्वाब जो बरसों से अधूरे थे, अब हकीकत का रूप ले सकें। सवाल फिर वही आता है, क्या वाक़ई ये स्कीम हर खरीदार के लिए इतनी आसान है, जितनी सुनने में, जितनी बातें करने में लगती है? और जब यूके वज़ीर-ए-आज़म सर के स्टामर ने ना इस नई स्कीम का ऐलान किया है, तो पूरे मुल्क में जैसे ना हलचल मच गई है। उन्होंने इसकी तफ़सील जो भी है ट्विटर पर पोस्ट की है, जहां हज़ारों लोगों ने इसे शेयर किया है। लेकिन इस पोस्ट पर जाने से पहले ना मैं आपको इस स्कीम के चंद अहम और हैरानकुन पॉइंट्स बताती चलूँ। वो पॉइंट जो शायद आपने कभी आपकी ना सोच को बदल के रख देगा। अब जो लोग यूके में रहते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि घर खरीदना कोई भेड़-बकरियाँ खरीदने जैसा नहीं है। बिल्कुल इतना आसान नहीं होता। पहले स्टेट एजेंट से बात करें, फिर जी कन्वेंसर से राब्ता करें। हर रास्ता, हर नया फॉर्म, नई फीसें, नई परेशानियाँ होती हैं। घर खरीदने का अमल शुरू होने से पहले ही ना बंदा थक हार के बैठ जाता है। लेकिन इस नई स्कीम में ना यही सारा चक्कर अब बिल्कुल ख़त्म कर दिए गए हैं। अब ना दफ्तरों के चक्कर होंगे, ना लंबी लाइनें लगानी पड़ेंगी। बस घर पसंद करें, बाकी सब कुछ जो भी है ना हुकूमत खुद देखेगी।
पहले नया घर देखना होता था, उसकी बेस, उसकी दीवारें, उसका एक-एक पत्थर का जायज़ा लिया जाता था, घर का जो भी स्ट्रक्चर होता था उसकी रिपोर्ट बनवानी पड़ती थी, कई छुपी हुई खराबियाँ भी होती थीं, कई सालों की झंझट। और जब रिपोर्ट हाथ में आती थी ना तो सामने आते थे बाद में कौंसल की वो शराइत, इजाज़तनामे जिनके बगैर मामले आगे बढ़ते ही नहीं थे। ये तमाम छोटे-बड़े जो भी रुकावटें हैं ना, एक आम खरीदार को महीनों तक उलझा के रख देती थी। लेकिन अब सवाल ये है, क्या ये नया निज़ाम अब सब रस्तों को आसान बनाएगा? बस वादे रह जाएँगे या? और यही वो वजह है जिसकी बेस पर खरीदार अक्सर शदीद परेशानी में मुब्तला रहता है। दिल चाहते हुए भी वो घर खरीद नहीं सकता। ए एक अपनी छत हो मगर निज़ाम इतना मुश्किल है कि हिम्मत ही टूट जाती है। कभी कागज़ी कार्रवाइयाँ, कभी बोझ, इज़ाफ़ी फ़ीसों का दबाव, नतीजा ये कि ख्वाब दिल में ही रह जाते हैं मगर हकीकत में कभी शक्ल नहीं पाते। लेकिन अब हुकूमत का कहना है इस बार सब कुछ बदलने वाला है, क्योंकि इनके दिल में एक ही बात बैठ चुकी है, यूके में घर खरीदना किसी अज़ाब से कम नहीं। कागज़ों का बोझ है, महीनों की भाग-दौड़ है, हर कदम पर नई फ़ीसों के ड्रामे हैं। ऐसा लगता है जैसे ख्वाब देखने की ना हमें सज़ा मिल रही हो। लेकिन अब हुकूमत ने जो कदम उठाया है वो शायद इस अज़ाब को एक आसान रास्ते में बदल दे। और ये कड़वी सच्चाई है कि अब यूके के शहरी अपनी जेब में पाउंड तो रखते हैं मगर फिर भी वो अपने घर खरीदने के काबिल नहीं होते। मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, ख्वाब देखते हैं, मगर जब बात अपने छत की आती है ना तो सारा निज़ाम जैसे उनके खिलाफ आ खड़ा होता है। सोचने वाली बात यह है कि आखिर अपने ही मुल्क में अपने ही ज़मीन पर घर लेना इतना मुश्किल क्यों है? और इसकी वजह यह है कि यूके में जितनी हुकूमती इदारे, सर्विसेज, जो भी इदारे हैं, उनके जो रास्ते हैं ना इतने मुश्किल हैं, इतने उलझाने वाले हैं कि बड़े से बड़ा समझदार बंदा भी ना हाथ जोड़ देता है। हाथ कागज़ ये सब आसान लगते हैं। कागज़ और बातें ना करना बहुत आसान है, मगर जब अमल की बारी आती है ना तो इंसान की हिम्मत ना जवाब दे देती है। तो एक फ़ार्म के बाद दूसरा, एक इजाज़त के बाद नई शराइत, ऐसा लगता है जैसे निज़ाम नहीं एक इम्तिहान चल रहा हो। और यही वो थकन है जिसने लोगों को, ख्वाबों को ना अधूरा छोड़ दिया है। और फिर आते हैं जी स्टेट एजेंट की तरफ, जो कभी-कभी ऐसे-ऐसे घर दिखाते हैं जो देखने में तो बड़े ख्वाब लगते हैं, बड़े सुहाने लगते हैं, कीमत मार्केट से कम होती है, रकबा भी मुनासिब होता है और जो स्ट्रक्चर होता है वो भी ठीक-ठाक ही होता है। ऐसा लगता है जैसे किस्मत आखिरकार ना हम पे मेहरबान हो ही गई हो। लेकिन अक्सर यही वो लम्हा होता है जहाँ असली कहानी में ना ट्विस्ट शुरू होता है। जहाँ सस्ता घर हो ना बाद में महँगा पछतावा बन जाता है। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि अक्सर वो सस्ते घर आपको बाद में महँगे बेच दिए जाते हैं। और इस वक़्त तक आपके पास कोई फ़ार्म नहीं होता, कोई इख्तियारात नहीं होते कि कहीं जाकर ना आप आवाज़ उठा सकें। पेमेंट के बाद ना हर चीज़ आपके हाथ से टोटली निकल चुकी होती है और तब ये जाके एहसास होता है कि ख्वाब खरीदना हकीकत में ना एक महँगा सबक बन चुका है। अक्सर लोग मजबूर होकर ना इसी घर में रहने को तरजीह देते हैं, चाहे कीमत ज़्यादा हो या स्ट्रक्चर के तक़व्वुत के मुताबिक ना हो। दिल चाहता है कि कहीं अपनी आवाज़ सुनाई दे, लेकिन हालात और पेचीदा कवानीन के सामने ना इंसान बेबस होकर ना खामोशी इख्तियार कर लेता है। लेकिन खुशखबरी ये है कि हुकूमत ने अब ये सारी सूरत-हाल ख़त्म कर दी हैं। वो तमाम उलझनें, फ़ीसें, लंबी कागज़ी कार्रवाइयाँ सब अब पास्ट की बातें हैं। हुकूमत का कहना है कि सबसे पहले स्टेट एजेंट को यानी फाइंड आउट करेंगे, उसका रिकॉर्ड बनाएँगे। यानी वो लोग जो पहले खरीदार को उलझाते थे, परेशान करते थे, अब खुद ज़िम्मेदार ठहराए जाएँगे। आज से पहले ये सब स्टेट एजेंट जितने भी थे, उनके बारे में कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। खरीदार के पास कोई फॉर्म नहीं होता था जहां वो जान सके जिस एजेंट से हमने राब्ता किया है उसकी प्रोफाइल क्या है, बैकग्राउंड क्या है, इसने पहले कोई घर बेचा है या घर पहली नज़र में खूबसूरत तो बड़े और दिलकश लगते हैं, मगर जब इसकी असल खरीदार या रहायशी वहाँ पे कदम रखते हैं ना तो हकीकत सामने आती है। ये घर दरअसल एक भूत बंगला है। खिड़कियाँ टूटी फूटी हुई हैं, शिकार बिल्कुल, दरवाजे कमज़ोर हैं, दीवारें टिमटिमा रही हैं, प्लस्तर जल रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें हैं वो मुकम्मल तौर पर ख़राब हैं। यानी जो ख़राब नज़र आता है ना वो हकीकत में एक महंगा नुकसान बन जाता है। लेकिन यहाँ पे फिर वही सवाल आ रहा है, क्या नई स्कीम इस सारे धोखे को ख़त्म कर सकती है? अब ऐसा नहीं होगा। हुकूमत का कहना है कि वो तमाम पार्टीज जो नए घर खरीदने के अमल में शामिल हैं उनकी क्रेडिंग की जाएगी। हर स्टेट एजेंट, हर कन्वेंसर, हर पार्टी को ना साफ शफाफ अकाउंटेबल होगी। यानी वो तमाम लोग जिनकी जिम्मेदारी पहले खरीदार पर पड़ती थी
अब मुख्तलिफ फॉर्म्स के सामने जवाबदेह होंगे। बहुत सख्त, बहुत वाज़ह इक़दामात कर दिए गए हैं। अब जो भी पार्टी खरीदार को सहूलत देगी ना, गैर शफ़ाफ धोखेबाज तरीके अपनाएगी, यानी जो भी क्लेवरी करेगा, उससे बचाने की कोई उसकी बचने की कोई गुंजाइश नहीं रह जाएगी। हुकूमत उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देगी, भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा उसको, और ज़रूरत पड़ी तो कानूनी सज़ा भी हो सकती है। यानी वो लोग जो पहले खरीदार को धोखा देकर खामोश करवा देते थे, अब जवाबदेह होंगे। हर अमल, हर फीस, हर दावा एक शफाफ रिकॉर्ड में आएगा। सोचने वाली बात यह है कि आखिर हुकूमत ने ये ऐलान इतनी बड़ी हिम्मत के साथ कब और क्यों किया? क्या ये महज एक रस्मी कदम है, या वाकई खरीदारों की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए एक और तारीखी फैसला किया जा रहा है? क्योंकि हुकूमत पहले ही ये वाज़ह कर चुकी है कि इनके हदफ में अपनी इस हुकूमत के ख़त्म होने से पहले ना, यानी इस हुकूमत को ख़त्म होने से पहले हम यूके में तकरीबन 15 लाख सस्ते घर हम आवाम को बना के दे के जाएंगे। यानी अब सिर्फ वायदे नहीं होंगे, बल्कि एक मुकम्मल प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है, ताकि जो हाउसिंग क्राइसिस है इस वक्त पूरे यूके में जो फैला हुआ है, इसको काबू में लाया जा सके, और वो लोग जो माली कमज़ोरी या कम आमदनी की वजह से बेचारे अपना घर नहीं खरीद सकते, हुकूमत इन्हें फुल सपोर्ट करेगी, इस काबिल बनाएगी कि वो अपने घर के मालिक बन सके। अब ये प्लान अमली तौर पर नाफज करने में अभी कुछ वक्त लगेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्लान है। तकरीबन 15 लाख घर बनाने कोई आसान नहीं है, तो इनको प्रॉपर काम करने के लिए ना एक बहुत टाइम चाहिए, प्लान चाहिए, इंतज़ाम करना होगा। लेकिन दूसरी तरफ टूरिस्ट अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात ने ना सिर्फ चंद ही घंटों के अंदर एक मंसूबा पेश किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि कैसे तमाम जो फर्स्ट टाइम हायर्स हैं, यूके में मौजूद हैं, अपना घर खरीदना चाहते हैं, उनकी रहनुमाई सहूलत फ्राहम की जाए। हुकूमत न सिर्फ इन खरीदारों को नया घर खरीदने में मदद करेगी, बल्कि इन्हें 5% तक रिलीफ भी मिलेगा, टैक्स में भी रिलीफ मिलेगा, ताकि खरीदारी का बोझ जो है ना कम हो, घर हासिल करना आसान हो जाए। बल्कि हुकूमत इन्हें दूसरी सहूलतें भी दे रहा है, जिसके ज़रिए हर खरीदार तकरीबन 35,000 पाउंड तक ना अपनी वो बचत कर सकता है। यानी ना सिर्फ घर खरीदना आसान होगा, बल्कि माली तौर पर भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इस तरह खरीदार के तमाम पैसे बचेंगे, जिन्हें वो अपने नए घर में इस्तेमाल कर सकेंगे, चाहे वो कर्टन्स खरीदें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें खरीदें या गाड़ी खरीदें, कुछ भी, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। या फिर ये बजट इन्हें घर की बड़ी रकम का बैकअप करने के लिए भी काम आएगा। यानी खरीदार अब अपने घर को अपनी मर्ज़ी से खरीद सकेंगे, आबाद कर सकेंगे, यानी बगैर किसी इजाफी दबाव से। अब जब टूरिज्म ने ये ऐलान किया, तो हुकूमत ने फौरी रद्द ज़ाहिर किया और पैगाम दिया, जो लोग अपोजिशन में हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर कल वो इक़्तिदार में आ जाते हैं तो शहरियों को सहूलत देंगे, तो फिर क्यों ना ये सहूलत अभी कर दे दी जाए, ताकि आम लोगों के लिए भी फ़ायदा हो। हुकूमत नई स्कीम का ऐलान कर दिया है, और जो पोस्ट सर कीर स्टारमर ने ट्विटर पर किया है वो बहुत काफ़ी दिलचस्प है। कई अहम नकात सामने आए हैं। ये देखकर वाज़ह होता है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों इस हाउसिंग मसले पर संजीदगी से काम कर रहे हैं और शहरियों के लिए आसानी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फिर जी 10 डाउनिंग स्ट्रीट का वो एक्स हैंडल्स, जिसे प्राइम मिनिस्टर खुद बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं, वहाँ भी एक स्टार फीचर मौजूद है, और मैं वो सब अहम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगी आगे चल के, ताकि आपको मुकम्मल ना एक तस्वीर नज़र आ सके कि हुकूमत इस स्कीम के बारे में क्या पैगाम दे रही है। हुकूमत के वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर का जो एक्स ट्विटर पर पैगाम आया है ना, वो ज़रूर देखेगा, ताकि आपको वाज़ह हो जाए कि यूके हुकूमत ने सस्ते घर खरीदने में आपकी किस हद तक मदद करने जा रही है। सर कीर स्टारमर ने बेसिकली ये कहा है कि हुकूमत अब घर खरीदने या बेचने का पूरा जो भी रास्ता है ना, उसको आसान और फास्ट कर रही है। अब लोग इतनी देर लंबी पेपर वर्क वेट में नहीं फंसेंगे। लोग जल्दी से घर अपना ओन कर सकेंगे या बेच सकेंगे, ताकि वो अपनी ज़िंदगी का ना अगला स्टेप आसानी से ले सके। वो ये भी कह रहे हैं जैसे मुल्क में ना एक नई शुरुआत हो रही है। वज़ीर आज़म की इस पोस्ट से वाज़ह तौर पर नज़र आता है कि घर बेचना और ख़रीदने के अमल में ना शामिल तमाम अदारे, अफराद और वो तमाम रुकावटें जो ख़रीदार के लिए मुश्किल पैदा करती थी, अब हुकूमत के इस प्लान के बाद मुकम्मल तौर पर ना एक लाइन बना दी जाएगी। यानी वो पुराना पोसीदा पेचीदा निज़ाम जिसने हर खरीदारों को उलझा के रखा हुआ था, अब बिल्कुल बदल दिया है और खरीदार के लिए अमल आसान और शफाफ हो गया है। हुकूमत ने इन तमाम रुकावटों को हटा करना पूरे अमल को डिजिटलाइज कर दिया गया है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें खरीदार को मिले और बेचने वाले को भी ना मेहनत कम हो। इसका मकसद सिर्फ यही है कि दोनों तरफ अखराजात कम हो, वक़्त बचे, काम ज़्यादा हो और नताइज भी मिले।
हमें उम्मीद है कि यूके हुकूमत इस स्कीम के बाद ऐसे बहुत से कम आमदनी वाले घराने जो नए घर खरीदने के ख्वाब के मुंतज़िर हैं, उनके लिए ये एक मस्बत कदम होगा। इसके ज़रिए वो अपना घर यूके में ले सकेंगे और अपनी ज़िंदगी में फ़ायदा उठा सकेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, खुद जाके रीड आउट करें, मेरी बातों में ना रहिएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ मुझे दें इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।